हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो अस्थि संस्थान चैप्टर से इंफीरियर नोजल कॉन्चा के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है कि चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है, नासा सुक्तिका अस्थिया, नासा सुक्तिका अस्थिया या इंफीरियर नेजल कॉन्चा, इंफीरियर नेजल कॉन्चा के बारे में पढ़ना है। तो इंफीरियर नोजल कॉन्चा नासा सुक्तिका अस्थिया क्या है, तो ये क्या होगा कि ये कहाँ पर होती है, तो इन्हें टर्बिनेट बोनस, ये कहाँ पर, तो इन्हें टर्बिनेट बोनस भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाएगा, तो टर्बिनेट बोनस भी कहा जाता है। या अधोवर्ती नासा सुक्तिका, या कहाँ पर, तो अधोवर्ती नासा सुक्तिका इंफीरियर नोजल कॉन्चा नासा गुहा में दोनों ओर की पार्श्विक भित्तियों में होती है। नासा गुहा, नाक की जो गुहा होती है उसमें दोनों ओर की कहाँ पर, तो पार्श्व दृश्य में होती है। तो इथेमाइड अस्थि की उड़ सुपेरियर भाग में, इथेमाइड अस्थि के कहाँ पर, तो सुपेरियर भाग में, जो सुपेरियर कहाँ पर, तो पीछे वाले भाग में, एवं मध्यवर्ती मीडियल सुक्तिका के नीचे स्थित होती है। और मीडियल सुक्तिका के कहाँ पर, तो ये नीचे वाले भाग में पीछे की ओर से स्थित होती है। ये सुक्तिकाएं कॉन्चा पतली अस्थिर प्लेटें, ये कॉन्चा क्या होती है, तो सुक्तिकाएं पतली प्लेटें की होती है, जो कुछ मुड़ी हुई पत्तियों की स्कॉल की भांति होती है। और ये कुछ क्या होती है, तो मुड़ी हुई अवस्था में, कैसी, तो मुड़ी हुई पत्तियों के रूप में, और कैसी, तो पत्तियों की स्क्रॉल की भांति होती है। ये नासिका काला की सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। और ये जो स्क्रॉल की भांति होगा जो पत्तियां, वो किसको बढ़ा देगा, तो नासिका काला के सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है। और नासिका काला की सतह क्षेत्र को क्या होता है ना, कि वो बढ़ा देता है। तो जिसमें रोमक उपकाला कोशिकाएं, जिसमें कौन उपकाला कोशिकाएं, तो रोमक उपकाला कोशिकाएं सिलेटेड इपीथीलियम सेल तथा अनेक रक्त वाहिकाएं विद्यमान रहती है। और इनमें क्या होती है कि अनेक रक्त विद्यमान रहती है। तो इन्हीं रक्त वाहिकाओं से रक्त का तरल भाग रिश्ता रहता है। और इनमें क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं का तरल भाग क्या होगा, तो रिश्ता रहता है, जो कि नासिका गुहा के निरंतर तर बनाए रखता है। और नासिका गुहा को ये क्या करेगा, ये रिश्ता वाला भाग रक्त वाहिका का, तो वो निरंतर बनाए रखने में सक्षम होगा। और नासा गुहा में विद्यमान रोमशिला, और नासा गुहा, नाक की गुहा में कौन सी होता है, तो वो शिला होता है। शिला मतलब रोम होती है, वह वायु को साफ करते हैं। और उसमें नाक में जो शिला वायु होते हैं, वो रोमक होती है, वह क्या करती है शिला, तो वह साफ करने का काम करती है। नाक का जो उसमें अंदर वाले भाग में जो शिला होती है, वह क्या करने का काम करेगा, तो वायु को साफ करते हैं। और तथा रक्त वाहिकाएं उससे गर्म रखती है। और रक्त वाहिकाएं उसमें क्या करती है, तो वह गर्म रखती है, कहाँ पर, तो नासा की गुहा के अंदर वाले भाग में। और अश्रुवाही अस्थिया या लेक्राइमल अस्थिया, अब क्या है कि अश्रुवाही अस्थिया या लेक्राइमल अस्थिया, लेक्राइमल बोन्स किसको कहेंगे, अब अश्रुवाही अस्थिया या लेक्राइमल अस्थिया, लेक्राइमल बोन अब किसको कहेंगे, ये कहाँ पर होती है, तो ये चेहरे की सबसे छोटी व आयताकार अस्थिया है। ये अश्रुवाही अस्थिया या लेक्राइमल अस्थिया, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेक्राइमल बोन बोलते हैं। अश्रुवाही अस्थिया या लेक्राइमल अस्थिया को कौन बोन बोलेंगे, तो लेक्राइमल बोन। तो ये कहाँ पर होगा, तो ये चेहरे की सबसे छोटी आयताकार, और यह चेहरे में होगा, और ये सबसे छोटी आकार की होती है। तो ये सबसे छोटी आकार की अस्थिया कौन होगी, तो लेक्राइमल बोन।
तो ये कहाँ पर, तो ये चेहरे में होगी। ये नेत्र गुहाओं की मध्यवर्ती भित्तियों में मैक्सिला के फ्रंटल प्रवर्ध के पीछे अवस्थित होता है। और ये कहाँ पर, मैक्सिला के जो मुंह वाले भाग में, जो मैक्सिला के फ्रंटल पर, जो आगे वाले भाग के, जो कहाँ पर, तो आगे वाले भाग के पर्वत के पीछे अवस्थित होती है। और आगे वाले भाग के चेहरा के मैक्सिला के कहाँ पर, तो पीछे की ओर अवस्थित होती है। और प्रत्येक अस्थि में गड्ढा होता है, और प्रत्येक अस्थि में क्या होगा, तो गड्ढा होगा, और जिससे अश्रु कोश कहेंगे। और जो गड्ढा होगा उसको क्या कहेंगे, तो अश्रु कोश या लेक्राइमल थैली, या क्या कहेंगे, अश्रु कोश या लेक्राइमल थैली, लेक्राइमल शेष कहे होगी। और उसको क्या कहेंगे, तो लेक्राइमल शेष होती है, जिससे नेत्र की सतह से अतिरिक्त एक्सेस, और इसकी नेत्र की सतह से क्या होगा, तो एक्सेस आंसू एकत्रित होगा। और नेत्र की सतह से क्या चीज एकत्रित होगा, तो आंसू एकत्रित होते हैं। तो अश्रु कोश से आंसू नासा, अश्रु कोश से क्या निकलेगा, तो आंसू निकलेगा। और नासा अश्रु वाहिनी या नेजोलेक्राइमल वाहिका, नेजल क्राइमल डक्ट द्वारा नीचे की ओर वो नासिका गुहा में आते हैं। और नीचे द्वारा क्या होगा, नासिका गुहा में वो आएगा।